ये डीपीओ इतने बड़े जिन कैसे हो सकते हैं कि वो इंक्वायरी में भी नहीं आते, मोबाइल फोन भी नहीं देते, जाओ जो करना है कर लो। तो ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में भी जब तक आला अदालतें इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होंगी, और दूसरा जहां तक तादीबी कार्रवाई करनी है, तादीबी कार्रवाई पंजाब हुकूमत कह सकती है वफाकी हुकूमत को, और वफाकी हुकूमत तो मिली हुई है। अदर सिद्दीक साहब, अब ये डीपीओ के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए सर? देखें तो जेआईटी में साबित हो रहा है, अब तो वीडियो मौजूद है। हम तो डीपीओ को एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर समझते थे। ये डीपीओ इतने बड़े जिन कैसे हो सकते हैं कि वो यानी कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, और उसके बाद वो कहें कि हम इंक्वायरी में भी नहीं आते, मोबाइल फोन भी नहीं देते, जाओ जो करना है कर लो। सर, ये पब्लिक सर्वेंट का तो बिहेवियर ये नहीं हो सकता। अच्छा, जहां तक तो तादीबी कार्रवाई है, मैं भी जरा उसको एक साइड पे रखूंगा। सेक्शन 109 दिया हुआ है, एडर, अबैटर और फैसिलिटेटर। यानी यहां से तो नजर आ रहा है कि डीपीओ जो हैं वो किसी ना किसी तरह से सारे मामले में एडर हैं, अबैटर हैं। और आपको पता है, वो लदा बात है कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब का केस प्रेसिडेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। तो वो यही यही साबित करता है कि यानी बुनियादी तौर पर अगर ये नहीं आ रहा तो वो कोर्ट से ये जो जेआईटी है, जेआईटी उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर ले सकती है, वारंट ले सकती है बाकायदा कोर्ट से। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन वो सवाल यही है, आपको हमें याद होना चाहिए कि एफआईआर नहीं हो रही थी इमरान खान साहब की, याद है, और एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुई थी। तो ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में भी जब तक आला अदालतें इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होंगी, और दूसरा जहां तक तादीबी कार्रवाई करनी है, तादीबी कार्रवाई पंजाब हुकूमत कह सकती है वफाकी हुकूमत को, और वफाकी हुकूमत तो मिली हुई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ सीसीपीओ के मेरी मामले में और वाकई आईजी के मुकाबले मामले। इस्लामाबाद जाके या सिंध भिजवा के आला तरीन किसी और ओहदे पे फाइज कर देगी। ये देखे ना, ये तरीकाकार यही है ना, उन्होंने तो तरीकाकार ये ढूंढा हुआ है। और इसीलिए जो इमरान खान साहब, जो राना सनाउल्लाह या नवाज शरीफ या बाकी लोगों को अब इमरान साहब इसको जरा आज मिलाएं यहाँ उसके साथ जो तस्नीम हैदर कह रहा है। लोग नहीं मानते उस बात को, लेकिन मैं कई चीजों को देखता हूँ, जब मैं कड़ियों से कड़ियां मिलाता हूँ तो तस्नीम हैदर की लंदन में जो बातें कही हुई है उसमें सच्चाई नजर आती है। उसमें नजर आ रहा है कि वो बाकायदा बैठकर, और वो चूंकि वफाकी हुकूमत में बैठे हुए हैं, और वफाकी हुकूमत बैठे अपने अफसरान को जितना भी है, आपने आईजी भी देख लिया, सीसीपीओ के साथ मामला सारे देख लिए हैं। तो यहाँ तो मामला जो मैं जो समझता हूँ कि ये वाला मामला सुप्रीम कोर्ट को या तो आज खुद नोटिस लेना चाहिए, बल्कि ना हो सके तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा सकती है कि ये ज्यादती हो रही है उनके साथ ये सारे मामले में। और ये सारे मामले में वजह यह है कि दे आर हेल्पलेस। यानी वजह क्या है? इंतजामिया काम नहीं कर रही, आपके सामने है। और भी इंतजामिया काम भी नहीं कर रही, बल्कि हर्डल क्रिएट कर रही है साफ और शफाफ तहकीकात के लिए, जो उनकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। और इसी को जरा मिलाइएगा आप सिर्फ देख लें, दो बड़े अहम है। अरशद शरीफ वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया भी हुआ है। वहां भी मुझे तो बेबसी नजर यूं आ रही है कि वो स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना के, कानून में गुंजाइश नहीं है क्योंकि 7 एटीए नहीं लगा हुआ, वो 7 एटीए लगा होता तो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनती। और वो भी आप देखें, उन्होंने 4 तारीख को यानी कल के दिन जो है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के लिए लिखा कि उन्होंने कीनिया जाना है। और आप वो सिर्फ देख लें कि इतने दिन वो सब खामोशी रही है, और फिर उन्हें 1 महीना का टाइम मिल गया है। तो ये वाले जो 2 मामले हैं ना, ये दोनों मामले अगर हम समझ जाएं तो हमें देर नहीं करनी चाहिए कि इन सब की डोरें जो है वो लंदन में बैठे हुए उन लोगों के साथ मिल रही हैं कि जहां बैठ के क्रिमिनल्स को पाला गया है। और वो सारे इस मामले को, कोई मुश्किल है अब तक तो हमारे जो स्पेशल ब्रांच या आईबी वगैरह थे, इन सब ने तो खुरा निकाल ही होना था। वो तो सारा डाटा इनके पास हो जाना चाहिए था कि वो क्या है क्या नहीं हुआ। यानी वो उनका टेलीफोन का डाटा, एक एक चीज रिकॉर्ड इनके पास आ जाना चाहिए था। लेकिन जब तक ये हुकूमत है, मुझे तो इंसाफ की उम्मीद नजर नहीं आती है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।